हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम ठीक होंगे और इसी तरीके से सुपर वाईफाई क्लासेस से आप लोग जुड़े रहिए। एकदम जाने इंडिविजुअल मैथ रीजनिंग आपको पढ़ाया जाएगा, एकदम डिटेल्स। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है। और हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, चाल, समय एवं दूरी। दो पार्ट हो गया है ना, आज तीसरा पार्ट है। तो क्वेश्चन जो है हो गया था कितना, 10 तक क्वेश्चन हो गया था। आज 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए लिखिए 11वां क्वेश्चन से। और जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हम तो पूरा जोर शोर पढ़ा रहे हैं। ये चीजें एकदम क्लियर होते जाए और आपको भी समझ में आना चाहिए ना। देखिए, टीचर वो नहीं महान होता, टीचर वो महान होता है जो आपको पहला काम है पहला काम है वो जो मैटर है जबरदस्त होना चाहिए, जो कंपटीशन में पूछा जा रहा है प्रेजेंट टाइम। और दूसरा काम क्या है, उनका समझाने का जो लैंग्वेज है वो समझ में आना चाहिए आपको। और जो मैटर है, मैटर तो हम तो जो प्रेजेंट टाइम एग्जाम में एसएससी सीजीएल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही उठा रहे हैं। एसएससी सीजीएल शिक्षल जो भी अच्छे लेवल बैंक जो भी अच्छे लेवल में एनटीपीसी में जो भी अच्छे लेवल एग्जाम में जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं 2022, 21, ये सब 19, 18 में वही आपको पढ़ा दे रहे हैं, एकदम टाइप वाइज डिटेल्स। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इसमें दो कार ए तथा बी क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर ए से शहर बी को जाती हैं। यदि यात्रा में कार ए की तुलना में 2 घंटे कम समय लगाती है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में बताइए। तो का कांस्टेंट है इसमें डी का है दोस्तों, कांस्टेंट है। अगर डी कांस्टेंट है, चाल दिया है, पहले ए की चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल कितना है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। जब डी कांस्टेंट रहेगा, चाल और समय एक दूसरे का होता है, विलोमानुपाती होता है, एक दूसरे का होता है, विपरीत होता है। अगर आप तेज चाल से जाओगे तो कम समय लगेगा, अगर मतलब स्लो चाल से जाओगे, धीमे धीमे जाओगे तो ज्यादा समय लगेगा। और इसमें डी कांस्टेंट है, पता कैसे चला, क्योंकि कहा गया दो शहरों के बीच की दूरी। अब दोनों शहर जो होंगे उनके बीच की दूरी तो समान ही होगा ना, तो इसीलिए कहा है डी कांस्टेंट है। तो टी कितना हो जाएगा, टी एक दूसरे का होता है, चाल और समय एक दूसरे का होता है, विलोमानुपाती। कटा दीजिए 12 से, 12 पंजे 60, 12 नौइया 108। अब ये बदल जाएगा, क्या हो जाएगा 9 और 5 हो जाएगा। सहमत हो। अब कहा गया है, देखिए बी की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है और ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए जो है लक्ष्य पे, मतलब जो शहर में ए जो है 4 घंटा कम समय लेता है, किससे, ए से। तो कितना यूनिट कम है, देखिए कितना, 4 यूनिट। सही है, कितना है 4 यूनिट। लेकिन एक कहा गया है, देखिए 2 घंटा कम लेता है, 4 नहीं 2 घंटा। देखिए अगर ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये कितना लेते हैं 9 घंटा समय ले रहे हैं। अगर ए की चाल, मतलब इसको कटा दोगे किससे, देखिए इसको कटा दोगे 12 पंजे 60, 12 9 108। अगर एक 5 और 9 यूनिट हो गया। ए की चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी की चाल का मानी जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ए अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा 9 घंटा समय लेगा और बी 9 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा 5 घंटा समय लेगा। ये का है यूनिट मेथड है, यूनिट। अब कितना कम है, ये देखिए अगर 9 घंटा समय ले रहे हैं, ये कितना 5 घंटा के, तो कितना कम समय ले रहा है बी पहुंचने में, 4 घंटा का समय। 4 घंटा पहले ही ये मतलब कौन पहुंच जा रहा है, बी पहुंच जा रहा है। तो यही 4 यूनिट बराबर कितने के, 4 यूनिट बराबर कितने के, 2 घंटा कम समय ले रहा है। 2 घंटा वास्तविक है, 4 यूनिट बराबर 2 के, तो 9 यूनिट बराबर, देखिए चाहे इससे सॉल्व किए जाए चाहे इससे सॉल्व किए जाए, कोनो मतलब समस्या है नहीं। तो 1 यूनिट बराबर निकालोगे, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2/4। कटा दोगे 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सहमत हो। इसी तरीके से 9 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा, 9 ऐसे देखिए 9 गुणे 1/2। सही है। चाहे आप इधर से लगाइए चाहे इस पर लगाइए, यहां लगाओगे तो क्या रखोगे, 5 यूनिट बराबर कितने के, तो 5 गुणे 1/2। तो आप चाल का रखोगे 108 किलोमीटर। जब हम किसको रख दिए हैं, 9 के, 9 बराबर कितने के, 9 गुणे 1/2, तो चाल का रखेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। देखिए तो क्या पूछा हमसे, दूरी ना, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुणे समय। तो डी बराबर हो जाएगा, आपकी चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आपकी चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है, यही समय निकल के आया है ना, ये तो समय ये निकल के आया है ना। देखिए 9 × 1/2। सहमत हो। ये समय निकल के आया है ना, तो इसको कटा दोगे कितना आ गया 30 और 9 × 27, कितना 270 किलोमीटर।
सहमत हो? ये सब ओरल है, जो भी यूनिट मेथड आता है क्वेश्चन वो सब ओरल रहता है, कोई घबराने वाली बात है नहीं। ये देखा बी जवान हवाई ए से 2 घंटे कम समय लेता है, तो कम कितना है, देखिए अंत कितना है, 4 यूनिट, 4 यूनिट बराबर 2 के 1 यूनिट बराबर 2/4 के कितना हो गया, 1 कटा दोगे 2 से 1/2 आ जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर 1/2, तो 9 यूनिट बराबर कितने के 9 यूनिट बराबर कितने के 9 गुणे 1/2, का हो समय हो गया, तो दूरी बराबर का हो तो 4 गुणे समय, 4 कितना 160, समय कितना 9 गुणे 1/2 मतलब 4.5 कह सकते हो, हमने कटाया नहीं, हमने डायरेक्ट रख दिया, तो एक गुणा करा दोगे, देखा 2 कटा दोगे कितना आ गया 30, तो 9 3 27 कितना 270 किलोमीटर। सहमत हो? 270 किलोमीटर। अब इसमें किसी का डाउट नहीं होना चाहिए, बोलो बालक, डाउट है का? 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट लिखिए, एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में तय करता है, तो 18 मिनट में वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? सही है, सहमत हो? एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में तय करता है, सॉरी 25 मिनट में तय करता है, तो 18 मिनट में वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? सही दोस्तों, देखा यही है ना, एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, तो पहले हम क्या निकालना है, यस बराबर का होता है टी, चाल बराबर दूरी बटा समय ना, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल पहले हम चाल निकाल लें, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी कितना है, दूरी है 14 किलोमीटर और चाल का है 25 मीटर, सॉरी यहाँ 25 मिनट, क्या हो जाएगा, इतना किलोमीटर प्रति मिनट। सहमत हो? ये मिनट है। देखिए बालक, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, आप कह रहे हो कि हम 14 किलोमीटर 25 मिनट में दूरी तय करते हैं, तो चाल बराबर दूरी कितना 14 किलोमीटर और समय कितना 25 मिनट, तो हम एक इसको 14 में 25 भाग दे देगा तो किलोमीटर प्रति मिनट आ जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, 18 मिनट में कितना दूरी तय करोगे, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, इका हो हमारा चाल निकल के आएगा, तो समय ये चाल निकल के आया है, सही है, चाल निकल के आया है, तो चाल कितना है 14/25 और गुणे और कितने मिनट में, 18 मिनट में। सहमत हो? 18 मिनट में, सही है ना। फिर एक बात समझा दें, देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, सही है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, आपको कहा जा रहा है 14 किलोमीटर की दूरी आप 25 मिनट में तय कर ले रहे हैं, तो हमारा चाल का हो जाएगा, तो 14 किलोमीटर है और मिनट कितना है 25 मिनट, तो कितना आ गया 14/25 किलोमीटर प्रति मिनट है। ये का है, चाल कितना है 14/25 किलोमीटर प्रति मिनट है, लेकिन आप दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो हमारा चाल कितना है 14/25 किलोमीटर प्रति मिनट है, ये कितना हुआ 18 मिनट, अब गुणा करा के काट दोगे आएगा 10.08 किलोमीटर, 10.08 किलोमीटर। अब सोच रहे हो ये मिनट है और एक का है किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, किलोमीटर प्रति मिनट है, 1 किलोमीटर प्रति मिनट है, ये मिनट है, तभी गुणा हो गया। मैथ में मात्रक समान रहता है तभी गुणा भाग होता है, इना हर मीटर में हर किलोमीटर तुरंत गुणा भाग कटा पिटा दे, यही तो सब बच्चे समझ नहीं पाते हैं। मात्रक समान, देखा ये किलोमीटर प्रति मिनट है, 1 किलोमीटर प्रति मिनट है, 18 मिनट है, तभी गुणा हो गया है। अगर ये घंटा होता तो इसको हम किस में चेंज कर देते, मिनट में चेंज कर देते, तब गुणा कराते। सहमत हो? तो 10.08 किलोमीटर ये हो गया, तो नोट कर लीजिए, तब मेथड 2 भी बता दें, जगह नहीं है नोट कर लीजिए, मेथड 2 बता नोट करिए। चलिए दोस्तों देखिए मेथड 2, देखिए मेथड टू देखिए, क्वेश्चन यही कहा गया ना, एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, सही है, तो 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, तो आगे कहा गया है तय करता है, तो 18 मिनट में वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो 18 मिनट में वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसमें कांस्टेंट का है चाल का है कांस्टेंट है, स्पीड का है कांस्टेंट है, सही ना दोस्तों, स्पीड का है कांस्टेंट है, सही है। देखा उतने ही समय में, जैसे आप एक कहा नहीं उतने ही चाल से, जैसे आप 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय कर रहे हो, तो जो चाल से आप तय किए हो तो वही चाल रहेगी आपको, लेकिन आपको 18 मिनट में कितना दूरी तय करोगे। सहमत हो? तो चाल का है कांस्टेंट है, तो जब चाल कांस्टेंट है तो समय, चाल जब कांस्टेंट है समय और दूरी दोनों का जो रेशियो रहेगा आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। देखिए यहां हम दिखा दे रहे हैं, देखिए d बराबर का होता है, d बराबर होता है यस इंटू टी। जब चाल हमारा कांस्टेंट है
जब चाल कांस्टेंट है, दूरी और समय एक दूसरे के समान नहीं होगा कि नहीं होगा, सही है ना। जब चाल कांस्टेंट है तो दूरी और समय का रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर यहाँ दूरी में 2 संबंध है 3 का अनुपात है, तो आपका इसमें समय में भी कितना अनुपात होगा, 2 संबंध है 3 ही का अनुपात होगा। तो देखिए पहले का निकालने टी कितना है, पहले कितना है 25 मिनट और उसके बाद कितना है 18 मिनट। सहमत हो? तो डी का हो जाएगा, जब हमारा जब हमारा चाल कांस्टेंट रहेगा, हाँ जब हमारा चाल कांस्टेंट रहेगा तो जो समय में रेशियो होगा वही हमारे का होगा, दूरी में भी का हो जाएगा, रेशियो होगा। इस बात से सहमत हो? देखा यहाँ से ना यही बताया गया था, अरे पहली क्लास में सब क्लियर करा दिया गया, आप लोग देख लीजिए, अगर नहीं देखो तो पहली क्लास उठा के देख लीजिए। डी बराबर यस इंटू टी, तो यस अगर कांस्टेंट है तो जो रेशियो इसमें रहेगा वो रेशियो इसमें भी रहेगा। सहमत हो? तो आपसे कहा गया है, ये कहा गया है पहले देखिए कितना डी बराबर पहले कितना 14 किलोमीटर ना, तो यही पहला 14 किलोमीटर, तो 25 यूनिट बराबर कितने के, 14 किलोमीटर के, तो 18 यूनिट बराबर कितने के, तो 14/25 इंटू कितना 18। सही दोस्तों, सही है ना। 25 यूनिट बराबर कितने के, 14 किलोमीटर के। ये पहले वाला दूरी जो आप तय किए हैं, तो पहले वाला दूरी तय किए कितना, 14 किलोमीटर, तो यूनिट कितना है 25 यूनिट, तो 25 यूनिट बराबर 14 किलोमीटर के, तो 18 यूनिट बराबर कितने के, 14/25 × 18, तो कटा दोगे 10.08 किलोमीटर आ जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिए, जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, आपको समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय करता है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर वह उतने ही समय में कितनी दूरी तय करेगा। सहमत हो? इसमें क्या कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, उतने ही समय में। सही है ना। देखा, एक निश्चित समय में तय करता है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पे वह कितना समय में वह दूरी तय करेगा। देखिए टी का है आपका कांस्टेंट है, टी का है दोस्तों कांस्टेंट है, टी का है कांस्टेंट है। तो देखिए चाल हमारा चाल दिया गया है, सही है। चाल का देखिए एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 220 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाकर कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो प्रारंभिक चाल और नया चाल। तो प्रारंभिक चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और नया चाल कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है ना। देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा प्रारंभिक चाल है और नया चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टी कांस्टेंट है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, अब इसको कटा दोगे 15 से, 15 चौका 60, 15 तियां 45। जब आपका टी कांस्टेंट है तो जो आपका चाल में रेशियो रहेगा वही आपका दूरी में रेशियो रहेगा, यही बताया गया है ना। बोलो बालक, यहां देख लीजिए, देखा D बराबर यस इंटू टी होगा। देखिए जब T कांस्टेंट है तो जो दूरी में रेशियो होगा वही चाल में रेशियो होगा, जो चाल में रेशियो होगा वही दूरी में रेशियो होगा। सही है। अब चाल में रेशियो है 4 संबंध 3 का, तो दूरी में रेशियो हो जाएगा 4 संबंध 3 का। सहमत हो? तो वो कितना जो है कितना दूरी तय कर रहे हैं, तो 4 यूनिट बराबर कितने के 220 के। सहमत हो? 4 यूनिट बराबर 220 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के, कटा दीजिए 4 × 20, फिर 4 × 20 55 के। 1 यूनिट बराबर 55 के, तो 3 यूनिट बराबर कितने के, यही नया चाल पूछा गया, नई दूरी पूछा गया है ना। 3 यूनिट बराबर कितने के 55 × 3, 5 × 15, 5 × 15 116, 165 किलोमीटर। सहमत हो? 5 × 15, 5 × 15 165 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, नोट करिए। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको समझाया जाएगा। और पढ़िए ईमानदारी से, पढ़िए, पढ़ाई के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। ठीक है, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। सही है ना। नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 3 जहाज स्थान X से स्थान Y तक जाती हैं, उनकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं, उनकी गति 10 संबंधे 3 संबंधे 20 के अनुपात में है। ऐसे लिखिए, उनकी गति 10 संबंधे 3 संबंधे 20 के अनुपात में है। तो इन जहाज को गंतव्य तक पहुंचने में समय का अनुपात क्या होगा। इस जहाज को गंतव्य तक पहुंचने में समय का अनुपात क्या होगा। तो का कांस्टेंट है, डी हमारा का है कांस्टेंट है, डी का है कांस्टेंट है। जब डी कांस्टेंट रहेगा
चाल और समय एक दूसरे का होता है, विलोमानुपाती होता है। तो चाल हमारा दे दिया गया है, चाल दे दिया गया है, कितना दिया गया है चाल 10 संबंधे 3 संबंधे 20 का रेशियो है दोस्तों। सही है। जब डी कांस्टेंट रहेगा तो चाल और समय एक दूसरे का होता है, विलोमानुपाती होता है। तो कितना 10 संबंध 3 संबंध 20 के अनुपात है। तो टी हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा 1/10 1/3 1/20। सही है, विलोमानुपाती हो गया ना। 1/10 1/3 1/20। अब हमें समय निकालना है, क्या हो जाएगा इसका का निकाल लेंगे एलसीएम। सही है। अब इसका हमें अगर रेशियो निकालना तो रेशियो एक बटे में कभी रेशियो नहीं होता कि 1/10 अनुपात हो गया ये रेशियो हो गया, नहीं। रेशियो ऐसे सीधा सीधे भाषा ऐसे 10 संबंध 3 संबंध 20। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लोगे 10 30 नहीं 10 3 और 20 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 60। सही है। 10 3 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। अब हम इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा 6 बार ना। देखिए 60 में अगर 10 का भाग दोगे 6 बार जाएगा, ऊपर गुणा करोगे 6 करना 6। सहमत हो। और देखिए 3 का भाग दोगे 60 में कितना बार जाएगा 20 20 करना 20। अब देखिए 20 का भाग इसमें दोगे 60 में 20 यहीं 60 कितना 3। तो आपका जो रेशियो आ जाएगा 6 संबंधे 20 संबंधे 3, यही क्या हो गया दोस्तों आपका आंसर हो गया। अब देखिए मेथड 2 में एक कह सकते हो, जो हम एलसीएम लिए हैं ये सब हम ओरल लगा सकते हैं। ओरल मतलब विदाउट पेन उठाए आप ओरल लगा सकते हो। कैसे, देखिए हमारा चाल तो है 10 3 संबंध 20, तो हमारा जो टी हो जाएगा 1/10 1/3 1/20। सही है। अब 10 3 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इसमें भी 60 से गुणा कराओ, इसमें भी 60 से गुणा करा दो, इसमें भी 60 से गुणा करा दो। सही है। तो इसमें 60 से गुणा करा दो कितना आ गया, अच्छा इसमें 60 से गुणा करा दोगे, देखिए 3 गुणा कराओगे और 3 को इसमें भाग दे दो कितना आ जाए 20। इसमें 60 से गुणा कराओ 60 करना 60 और 20 को भाग दे दो कितना आ गया 3। आपका अनुपात कितना आ गया 6 संबंध 20 संबंध 3। और यहाँ भी 6 संबंध 20 संबंध 3। यहाँ चाहे ऐसे बेसिक मेथड से लगा लो एलसीएम लेके, यहाँ आप जैसे डायरेक्ट लगा लो 1/10 1/3 1/20। एलसीएम कितना हो 60, सब में 60 से गुणा करा दो, जो आएगा 6 संबंध 20 संबंध 3। यही क्या हो गया आपका दोस्तों आंसर हो गया। यही क्या हो गया समय का अनुपात हो गया। समय का अनुपात कितना है 6 संबंध 20 संबंध 3। ठीक है, नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया। नेक्स्ट लिखिए, दो व्यक्ति ए और बी जिसमें ए की चाल बी की चाल का 2/3 गुना है, किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए को 24 मिनट का समय लगता है तो बताइए बी को कितना लगने वाला समय क्या होगा। ए की चाल बी का कितना है 2/3 गुना है। सही है। ए की चाल बी का कितना है 2/3 गुना है। सही है। तो क्या हो जाएगा, देखिए भिन्न ही का है अनुपात है। ए की चाल बी की चाल का 2/3 गुना है, तो भिन्न ही का है अनुपात है। इसको लिख सकते हो 2 संबंध 3। सही है। तो जिसका नाम पहले लिया जाता है उसको पहले रेशियो दिया जाता है, जिसका नाम बाद में लिया जाता है उसको बाद वाला रेशियो दिया जाता है। ये दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। कहा गया है ए की चाल बी की चाल का 2/3 गुना है, तो ए की अनुपात कितना हो जाएगा 2 और बी का अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सही है दोस्तों। और देखिए 2/3 गुना है ना, हाँ सही तो है। तो देखिए ए और बी, और देखिए ए की चाल बी, ये चाल कितना है और डी का है कांस्टेंट है, डी का है कांस्टेंट है, डी का है कांस्टेंट है। सही है। तो देखा ए की चाल बी की चाल का 2/3 गुना है, इनका चाल दूर है तो इनका चाल कितना रहेगा 3 रहेगा। और समय कितना हो जाएगा टी बराबर कितना हो जाएगा 3 और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सहमत हो दोस्तों, सहमत हो ना। सही है ना। देखिए जब डी कांस्टेंट रहेगा चाल और समय एक दूसरे का होता विलोमानुपाती होता है। तो ए की चाल बी की चाल का 2/3 गुना है, तो मतलब 1 संबंध बी बराबर 2 संबंध 3, 2 संबंध 3 चाल में अनुपात हो गया। समय कितना हो जाएगा जैसे इसका क्या हो जाएगा विलोमा अनुपाती हो जाएगा, जैसे इसके क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा। मतलब टी कितना हो जाएगा 3 संबंध 2 हो जाएगा। तो देखिए अब ये कहा गया है ए जो है उसी दूरी को तय करने में कितना समय ले रहा है 24 मिनट, तो उसी दूरी को बी मतलब कितने समय में तय करेगा। तो देखिए दोस्तों, देखिए 3 यूनिट बराबर कितने के 24 मिनट के। सहमत हो। ए उसी दूरी को तय करने में 24 मिनट का समय ले रहा है, तो उसी दूरी को बी तय करने में कितना समय लेगा। तो 3 यूनिट बराबर कितने के 24 के,
तो 2 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर कितने के निकालना 8 के, तो 2 यूनिट बराबर कितने के 16 मिनट के। सही है 16 मिनट के। तो बी उस दूरी को तय करने में कितना लेगा दोस्तों 16 मिनट। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये सब मॉडल क्वेश्चन है। विदाउट पेन उठाए मतलब कैसे ऐसे लगा लो, एक ए और बी में कितने की रेशियो है, ए की चाल बी की चाल का 2/3 गुना है, मतलब ए संबंध है बी बराबर 2 संबंध है 3। डी का है कांस्टेंट है, डी का है कांस्टेंट है, तो चाल में 2 संबंध है 3 का अनुपात है, समय में कितना हो जाए 3 संबंध है तो सही है। ए उसी दूरी को तय करने में 24 मिनट का समय ले रहा है, तो 3 यूनिट बराबर 24 के, 1 यूनिट बराबर कितने के 8 के, तो 2 यूनिट बराबर कितने के 16 मिनट के। सही है, नोट करिए, इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं जो हम पढ़ा देंगे। नोट करिए भैया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखिए भैया, ए की चाल बी की चाल का 2/3 गुना है और बी की चाल सी की चाल का 4 गुना है। किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए को 45 मिनट का समय लगता है, तो बी को लगने वाला समय क्या होगा। सहमत हो। देखिए ए की चाल बी की चाल का कितना है 2/3 गुना है, देखिए, और डी का है कांस्टेंट है, डी का है दोस्तों, देखिए तो मार्क सही, देखिए डी का है कांस्टेंट है, डी का है कांस्टेंट है, डी का है कांस्टेंट है। तो देखिए अब क्वेश्चन कहा गया ए की चाल बी की चाल का 2/3 गुना है, तो कह सकते हो ए संबंध है बी बराबर 2 संबंध है 3। सहमत हो। सही है। और आगे कहा गया है बी की चाल सी का 4 गुना है, तो बी की चाल सी का 4 गुना है, तो बी संबंध है सी बराबर 4 संबंध है 1। तो बी की चाल सी का 4 गुना है, तो तभी ना यही कहा गया है ना, बी की चाल सी का 4 गुना है, तो बी की चाल सी का 4 गुना होगा कब, जब सी 1 यूनिट होगा और बी कितना होगा 4 यूनिट, तभी ना 4 गुना होगा। अब देखिए ए का है किसका रेशियो है, चाल का रेशियो है, तो हम कह सकते हैं ए संबंध है बी संबंध है सी बराबर एक का है चाल है, आपका स्पीड है, का है चाल है, तो इसका रेशियो जो हो जाएगा, अनुपात में हम सॉल्व करा है, अनुपात में आपको बताया गया है। तो हमारी ऑफलाइन की क्लास मछली शहर में चलती है, आइए वहाँ पे पढ़िए धमाकेदार मैथ। देखिए का हो जाएगा, देखिए ए का ऐसे गुणा किया जाता है रेशियो में, हमने बताए हैं। या तो आप देखिए बराबर करने, देखिए बी यहाँ है बी यहाँ है, तो यहाँ किससे गुणा कराओगे 4 से, और यहाँ किससे गुणा कराओगे 2 से। सही है, ऐसे बराबर करोगे तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। और नहीं तो आप लोग देखिए यहाँ 2 से 4 से गुणा, देखिए 2 यहाँ है, सही, बी यहाँ है बी यहाँ कॉमन है, तो बी का मान यहाँ 3 है और बी का मान यहाँ 4 है, तो यहाँ ऊपर 4 से गुणा और नीचे किससे गुणा 3 से गुणा कराना पड़ेगा ना। अगर आपके ऐसे डायरेक्ट मतलब आपके लेंदी प्रोसेस लगाना या थोड़ा आपको और एक स्टेप बढ़ाना है, तो देखिए बी यहाँ 3 है और बी की वैल्यू यहाँ 4 है, जो कॉमन रहा था उसी को ऊपर नीचे गुणा करा दिया जाए। जैसे यहाँ 3 है तो नीचे 3 से गुणा करा दो, यहाँ 4 है बी की वैल्यू ऊपर 4 से गुणा करा दो। या तो देखा ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे 4 दूना 8, फिर यहाँ से ऐसे 4 तिहाई 12, फिर यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 3 करना 3। तो इनके चाल में जो अनुपात हो जाएगा ए और बी और सी के चाल में अनुपात कितना हो जाएगा 8 संबंध है 12 संबंध है 3 के अनुपात में। इनके चाल में जो रेशियो हो जाएगा 8 संबंध है 12 संबंध है 3। अगर इनका पूछ लिया जाता तो ए की चाल बी की चाल का 2/3 गुना है और बी की चाल सी का 4 गुना है, इनके चाल में अनुपात बताइए, तो चाल में अनुपात होता 8 संबंध है 12 संबंध है 3 का अनुपात होता। और समय पूछा गया होता तो 1/8 1/12 1/3 होता, फिर वही अनुपात सॉल्व कर देते, जो आता एलसीएम लेके हमारा आंसर हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन ये कहा गया है ए मतलब एक निश्चित दूरी को तय करने में ए 45 मिनट का समय लेता है, तो ए 45 मिनट का समय लेता है। चाल और समय के एक दूसरे विलोमानुपाती कब होते हैं, जब ये दूरी का हो कांस्टेंट हो, दूरी का है कांस्टेंट है। तो देखिए हम ए और सी का कहा गया है ना, ए 45 मिनट का समय लेता है, सी कितना समय लेगा, तो यस बराबर देख लीजिए दोस्तों, डायरेक्ट हम लगाएंगे, ए हो गया सी हो गया। सही है। अब ए की चाल कितना है 8 है, 8 यूनिट है, और सी की चाल कितना है 3 यूनिट। सही है, हम डायरेक्ट लगा ले रहे हैं ना, ए की चाल कितना 8 यूनिट, सी की चाल कितना है 3 यूनिट, और टी इनका कितना हो जाएगा 3 और 8 के। सहमत हो, 3 और 8 के बदल जाएगा। सही है। चाल और समय एक दूसरे का होता विलोमानुपाती होता कब, जब दूरी कांस्टेंट रहेगा तब। तो कह सकते हो ए जो है 3 यूनिट बराबर कितना समय ले रहा है 45 मिनट के, 45 मिनट का समय ले रहा है ना। ए 3 यूनिट बराबर 45 मिनट का समय, देखिए टी कितना आ गया 3 और यहाँ टी कितना आ गया, सी का कितना आ गया 8। तो ए जो है 45 मिनट का समय ले रहा है, तो 3 यूनिट बराबर कितने 45 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के
15 के, तो 8 यूनिट बराबर कितने के कर सी का ना, सी का। तो 8 यूनिट बराबर कितने के 15 गुणे 8 कितना 120 मिनट, या कह सकते हो 2 घंटे। कौन लेगा सी, मतलब सी का समय। किसका समय? सी का समय, सी का समय। ठीक है, अगर पूछ लेता ए और बी में, ए और बी देता तब ए और बी लिख देते। अगर पूछता सी और बी तो सी और बी लिख देते। जो भी पूछेगा ये जरूरी नहीं है कि ये तो रेशियो है ना, चाहे जिसका उठा लो। ए संबंध है, बी संबंध है, सी चाल का रेशियो है। यहाँ हमें ए और सी की तुलना कराना था, ए और सी को उठा लिए। और अगर ए और बी की तुलना कराना होता ए और बी को उठा लेते। अगर बी और सी का तुलना कराना होता बी और सी को उठा लेते। सही है, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए ए की चाल 8 है और सी की चाल 3 है, तो इनका समय कितना हो जाए, जस्ट विपरीत हो जाए। 3 और 8, तो 3 यूनिट बराबर 45 के, 1 बराबर 15 के, 8 बराबर 15 8 120 मिनट के, कह सकते हो 2 घंटा। सी का समय, सी कितना समय लेगा, 2 घंटे का समय लेगा। तो ए कितना ले रहा था, 45 मिनट का समय ले रहा था। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा, आपको और डिटेल समझा दिया जाए। घबराने वाली कोई बात है नहीं। और अपने दोस्तों को जोड़िए, एकदम इंडिविजुअल मैथ डिटेल्स आपको पढ़ा दिया जा रहा है। दोस्तों थोड़ा हमारा सपोर्ट करिए, इससे हमारा चैनल आगे बढ़ जाए। दोस्तों आप बहुत बहुत सहयोग रहेगा। चलिए दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू। और आप थोड़ा सहयोग करिए, ठीक है दोस्तों।